खबरें सुपरफास्ट में सबसे पहली खबर भोपाल से। भोपाल के सतपुड़ा भवन में कल शाम को आग लगी, उस पर काबू पा लिया गया, लेकिन राहत का काम अब भी चल रहा है। पूरी रात आग बुझाने का काम वहां चलता रहा। सतपुड़ा भवन में स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास और मध्य प्रदेश सरकार के कई विभागों के दफ्तर हैं। आग की शुरुआत कल शाम तकरीबन 4 बजे तीसरी मंजिल पर हुई, फिर देखते देखते छठे फ्लोर तक आग पहुंच गई और आग इतनी भीषण थी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री मोदी को भी फोन किया। बाद में शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी को इसकी पूरी जानकारी दी। तो अब अधिकारी बता रहे हैं कि आग बुझा दी गई है। इस अभियान में सेना, सीआरपीएफ और राज्य सरकार की एजेंसियां जुटी हुई हैं। कल शाम को तकरीबन आग लगी। आग के कारणों का अभी तक खुलासा तो नहीं हो पाया, लेकिन कहा जा रहा है कि एसी में आग लगी और उसके बाद से एक फ्लोर पर आग लगी और फ्लोर की आग फिर बढ़ते बढ़ते पूरी बिल्डिंग में लगी। और डर इस बात का भी था जब आग लगी, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी है, इमारत बहुत पुरानी है, किसी भी वक्त गिर सकती है। लेकिन जब आग लगी, समय रहते सभी लोग जो भीतर थे उनको बाहर निकाल लिया गया, लेकिन जरूरी दस्तावेज, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर सब बताया जा रहा है कि भीतर जल गया है। 11 घंटे से ज्यादा का समय लगा इस आग पर काबू पाने के लिए। इस वक्त यहां पर राहत बचाव का काम चल रहा है, लेकिन बहुत सारे प्रश्न भी खड़े हो रहे हैं कि मध्य प्रदेश के इतने इंपॉर्टेंट शहर, इतने इंपॉर्टेंट जगह पर आखिर आग लगती है और इतना समय आग बुझाने में कैसे लग जाता है कि रक्षा मंत्री को फोन करना पड़ता है, गृह मंत्री को फोन करना पड़ता है। भोपाल की सतपुड़ा बिल्डिंग में आग पर काबू पा लिया गया है और इस इमारत के अंदर जाकर आज तक संवाददाता ने वहां के हालात देखे, आपको भी दिखाते हैं। आज तक पहुंच गया है सतपुड़ा भवन के भीतर, जिस इमारत में आपको बताएं कि सोमवार को आग लग गई थी। अब अंदर से हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ये इमारत कैसे, कहां पे आप जब आएंगे तो इस इमारत के अंदर आपको एंट्री मिलेगी। तो हम आपको दिखा दें, ये वो गेट है, इस गेट से ही आपको सबसे पहले आना होगा। सुरक्षा जांच यहाँ पे होती है, पुलिसकर्मी यहाँ बैठे रहते हैं और यहीं पे आपसे पूछा जाता है कि कहाँ आपको जाना है। जहाँ आपको जाना है फिर आपको वो जगह बता दी जाती है और वहीं से फिर आप जाकर के उस विभाग में जो आपको काम होता है वो कर सकते हैं। लेकिन इस इमारत में आखिरकार आग ने इतना विकराल रूप कैसे धारण किया, तो उसके लिए हम आपको बता दें कि देखिए, इमारत में क्योंकि काफी पुराना सामान था तो इस वजह से यहाँ पे काफी आग भी लगी है। ये देखिए, आपको ये तो पूरा तरीके से सामान फैला पड़ा है, क्योंकि आग जलने की घटना हुई थी, सब सामान हटाने की कोशिश की गई है। पुराने गत्ते वगैरह यहाँ पे जो एसी कभी लगे होंगे, उन तमाम के जो गत्ते हैं, इस तरीके से ये बड़ी संख्या में इस पूरी इमारत में मौजूद थे। और इसीलिए आपको बता दें कि इस वजह से बताया जा रहा है कि आग को तेजी से फैलने में मदद मिली और प्रशासन के सामने चुनौती इसकी वजह से बढ़ती गई, क्योंकि इन सामग्रियों की वजह से ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। और इसके ठीक ऊपर ही तमाम वो विभाग मौजूद है जो तीसरे फ्लोर पे, चौथे फ्लोर पे, 5वें और 6ठे फ्लोर पे मौजूद थे, जहां से ये आग और ज्यादा फैलती चली गई। लेकिन कुल मिलाकर अभी देखा जाए तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक आपको सतपुड़ा भवन के भीतर से दिखा रहा है, क्योंकि इसके आगे जाने की मनाही है। आगे इमारत बेहद ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वहां नहीं जाया जा सकता। लेकिन भीतर पहुंच के एक बनावट हमने जरूर दिखाने की कोशिश की है कि आखिरकार सतपुड़ा भवन के भीतर जब कोई आए तो अंदर किस तरीके से इस इमारत की बनावट थी। लेकिन एक बड़ी वजह जो निकल के सामने आई है वो इसी तरीके के बड़े फर्नीचर्स और पुराना सामान जो बड़ी संख्या में इस इमारत के भीतर मौजूद था, उसने आग में घी डालने का काम किया और इसलिए ये आग इतनी विकराल रूप ले चुकी। कैमरामैन अमरीश के साथ अवीशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। सतपुड़ा भवन में सब कुछ बिखरा पड़ा है, आग से बड़ी तबाही हुई है। सही आकलन करने में अभी तो समय लगेगा, लेकिन आज तक संवाददाता रवीशपाल सिंह ने उस इमारत के भीतर जाकर देखा और जानकारी दी है भीतर से आपको। भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी आग पे करीब अगर देखा जाए तो 17 घंटे बाद जाकर के प्रशासन ये कह सकता है कि उसने आग पर काबू पा लिया हो, लेकिन अभी भी इस इमारत के कई हिस्सों में से धुआं निकलते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं अंदर जो अभी भी जल रही हैं। कूलिंग डाउन की प्रोसेस जरूर चल रही है। मैं आपको पीछे दिखाता हूं कि अभी भी अगर आप देखें तो जो चीजें जल रही हैं उसकी वजह से धुआं अभी भी इस इमारत से लगातार निकल रहा है। लेकिन अंधेरे के बाद अब जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली है और उजाला हुआ है, उसने इस आग की भयावहता को सामने लाकर रख दिया है। पूरी की पूरी इमारत आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे जलकर राख हो गई है। सतपुड़ा भवन का ये वो हिस्सा है जिसके 4 फ्लोर जो हैं
वो पूरी तरीके से इस आग की भेंट चढ़ चुके हैं। अगर आप देखें तो आपको अब दिन में दिख जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो एसी लगे हुए थे, जो कूलर लगे हुए थे, वो इस भीषण अग्निकांड में न केवल जलकर पूरी तरह राख हो चुके हैं, बल्कि इन्हीं में ब्लास्ट की वजह से आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया था। लगातार इन एसी में ब्लास्ट लगातार हो रहा था क्योंकि केबलिंग बहुत ज्यादा थी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कई थे, जिसकी वजह से इस आग को फैलने में तो मदद मिली, लेकिन प्रशासन के सामने चुनौती थी इस आग को बुझाने की। अभी भी देखें तो सुबह के समय भी 17 घंटे करीब हो चुके हैं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अभी भी लगातार लगे हुए हैं। भोपाल के अलावा जो है नजदीकी इलाकों से जो है फायर ब्रिगेड्स मंगानी पड़ी थी, तब कहीं जाकर के अब 17 घंटे के बाद प्रशासन ये कह सकता है कि आग पर काबू पाया जा चुका है। कूलिंग डाउन की प्रोसेस फिलहाल चल रही है ताकि आग और ना फैले। कई ऐसी चीजें हैं जो अधजली हैं, उनके एक बार दोबारा से आग पकड़ने का खतरा जो है वो प्रशासन को बना हुआ है, इसलिए लगातार पानी की बौछार करके चीजों को ठंडा करने की कोशिशें की जा रही है, उन्हें गीला रखने की कोशिश की जा रही है ताकि दोबारा आग ना भड़के। कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। वहीं हादसे पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने मौका देखा और अब इस आग में एक तरीके से घी डालने का काम भी सियासत कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि भ्रष्टाचार की फाइल को जलाने के लिए आग लगी, तो बीजेपी ने इसे सिरे से नकार दिया, खारिज किया है। यह अलग बात है कि सरकार आग बुझाने में लेट लतीफ रही, घंटों लग गए और आग पर अब जाकर काबू पाया जा सका। सब विभाग हमेशा ही इन पे उंगलियां उठती रही और 6 घंटे आग लग जाए और बुझे नहीं, ये फाउल प्ले है। कहीं कहीं इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और ये संदिग्ध है कि न बुझना और लगना, क्योंकि पूरे इक्विपमेंट होते हैं। राजधानी है मध्य प्रदेश की, हर तरह की आग बुझाने के यहाँ पे नगर निगम, पुलिस सबके पास है, फिर कैसे नहीं बुझी और क्या क्या जला, ये महत्वपूर्ण है। ये सब चीजें सामने आएंगी। घटना जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पहली प्राथमिकता पूरे शासन प्रशासन की हमारी आग बुझाने की है। आगजनी होती है, ये अनायास होती है, कोई आगजनी कोई जानबूझकर नहीं होती है। अब आगजनी हुई है, उसमें जो भी दस्तावेज जले हैं नहीं जले हैं वो सारी बाद में इसका जानकारी मिलेगी। रवीश पाल हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवीश पाल, बिल्डिंग की आग तो बुझ गई लेकिन सियासत की आग अब भड़क उठी है, लेकिन क्या वाकई इंपॉर्टेंट दस्तावेज आग के साथ जल गए जिस पर अब सियासत हो रही है? बिल्कुल सियासत तो हो रही है, लेकिन उससे पहले आशीष मैं आपको ताजा तस्वीरें दिखा देता हूं सुबह के 8 बजे की। अभी भी अगर आप देखें तो इमारत के अंदर से आपको धुआं उठता हुआ साफ दिख जाएगा। और क्योंकि प्रशासन का कहना है कि अंदर आग को तो पूरी तरह से बुझा दिया गया है, लेकिन कई ऐसी सामग्रियां हैं जो अभी भी अधजली है, उनको धीरे धीरे और समय लगेगा पूरी तरीके से ठंडा होने में, इसलिए उन सामग्रियों से जो है वो धुआं निकल रहा है। पूरी तरीके से आग पे काबू पा लिया गया है, ये कलेक्टर ने बिल्कुल साफ कर दिया है। अब बात सियासत की करते हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो कमेटी गठित की गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से इस आगजनी, इस अग्निकांड की जांच के लिए, उस कमेटी के जो सदस्य हैं एसीएस गृह राजेश राजौरा, वो फिलहाल अंदर गए हुए हैं इमारत के। साथ में आशीष सिंह जो कलेक्टर हैं वो भी मौजूद हैं। वो जांच कर रहे हैं कि आखिरकार, देख रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया जो चल रही है आग को बुझाने की वो संतुष्ट है या नहीं उससे। वो शायद बाहर भी आने वाले हैं एसीएस होम राजेश राजौरा, हम बात करने की कोशिश उनसे भी करेंगे। लेकिन हाँ, सियासत इस पूरे मामले में जमकर हो रही है, इस पर कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस को इसलिए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में उसकी सरकार बनने जा रही है और इसी दावे के साथ आप बता रहे हैं कि सियासत ये चल हमला रही है। किया है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए लौटेंगे। और अब खबर बंगाल से आपको देते हैं। पश्चिम बंगाल में सियासत वहां पर भी चल रही है क्योंकि पंचायत चुनाव है और उससे ठीक पहले हिंसा का दौर देखने को मिला और पूर्वी बर्धमान में मारपीट और पथराव की तस्वीरें सामने आई है। कल टीएमसी और लेफ्ट समर्थकों के बीच में जमकर मारपीट हुई और इस वक्त पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। पुलिस की मौजूदगी में दोनों ही राजनीतिक दलों के समर्थक आपस में भिड़े, मारपीट हुई, पत्थरबाजी हुई, कई लोग इसमें जख्मी हुए। दरअसल विवाद उस वक्त हुआ जब बड़शुल इलाके में सीपीएम उम्मीदवार पंचायत चुनाव के लिए नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे थे। हिंसक झड़प की वजह से हालात वहां पर ऐसे हो गए कि सीपीएम के उम्मीदवार को बिना नॉमिनेशन कराए ही लौटना पड़ा और इस हिंसा में दोनों ही पार्टियों के कई समर्थक और कुछ पुलिस वाले भी जख्मी हो गए।
बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन के साथ ही राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच में खूनी हिंसा का खेल शुरू हो गया। सभी दल एक दूसरे पर हिंसा करने का आरोप लगा रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट पंचायत चुनाव की तारीखों पर फैसला सुना सकता है। सोमवार को फैसला सुरक्षित रखा गया था। हिंसा को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर सवाल उठाया है कि क्या वो हिंसा के दौरान अपने भतीजे को लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल करना चाहती हैं। रुड़की में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत के बाद से वहां पर जमकर बवाल हुआ और नाराज लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। खूब हंगामा हुआ। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच भी शुरू कर दी, लेकिन ग्रामीणों और पुलिस के बीच में विवाद बढ़ गया। जमकर पथराव हुआ है। कई घरों में तोड़फोड़ हुई है। पथराव में 5 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। पुलिस वाले भी पत्थर चलाते नजर आए हैं और इस हिंसा के बाद से पुलिस ने कई ग्रामीणों को हिरासत में लिया है। फिलहाल वहां पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। गांव के तकरीबन 10 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लगा दी गई है। पुलिस उपद्रवियों की तलाश कर रही है। मुंबई के जुहू बीच पर सोमवार की शाम को समुद्र में 4 बच्चे डूब गए और उन 4 बच्चों में से 2 के तो शव रेस्क्यू टीम ने निकाल दिए हैं, लेकिन 2 बच्चे अभी भी लापता है, जिनकी खोज की जा रही है। बता दें कि सोमवार शाम 6 बच्चे जिनकी उम्र 12 से 16 साल के बीच में बताए जा रहे समंदर में नहाने के लिए गए थे, लेकिन तभी डूबने लगे। वहां पर मौजूद लाइफ गार्ड्स ने 2 बच्चों को तो बचा लिया, लेकिन 4 डूब गए। अब रेस्क्यू टीम ने उनमें से 2 के शव बरामद किए हैं। बाकी 2 की तलाश जारी है। अब आपको दिखाते हैं कैसे चक्रवाती तूफान गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक बड़ा खतरा बनकर सामने आए और आने वाले अगले 12 घंटे बेहद मुश्किलों भरे हैं। गुजरात के समुद्री इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। अरब सागर में इस साल उठे पहले चक्रवात को बिपरजॉय का नाम दिया गया है। चक्रवात बिपरजॉय को लेकर पश्चिमी रेलवे ने 67 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक्शन प्लान तैयार है। तटीय इलाकों में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। और हमारे संवाददाता गोपी घांगर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गोपी, अगले 12 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं, लेकिन किस तरह के हालात हैं? क्या लोगों को बिल्कुल समुद्री तटों से हटा दिया गया है? बिल्कुल, देखिए राजीव, लोगों को समुद्र तटों से हटा दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं कंडला पोर्ट पर और कंडला पोर्ट पर आप दिखाती हूँ आपको कि जो जेटी है, यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े कार्गो शिप आते हैं उन शिप को समुद्र के बीच में भेज दिया गया है ताकि शिप को नुकसान ना हो, जेटी को नुकसान ना हो, और पूरा कंडला पोर्ट जो है उसे बंद कर दिया गया है। साथ ही ये पूरा इलाका है, करीब 2 किलोमीटर का ये पूरा जो इलाका है कंडला पोर्ट का रेडियस का इलाका, वहां से जो लोग थे, स्थानीय लोग थे, उन लोगों को भी यहाँ से हटा दिया गया है प्रशासन के जरिए। इसके अलावा अगर बात की जाए, देखिए कंडला के लिए इसलिए ये खास हो जाता है क्योंकि 1998 में यहाँ पे साइक्लोन आया था और 10,000 से ज्यादा लोगों की इसी जगह पर मौत हुई थी। तो अब प्रशासन किसी भी तरीके से कोई भी लापरवाही बरतना नहीं चाहती है। लगातार यहाँ पे एक्शन प्लान बनाया जा रहा है ताकि साइक्लोन जब 15 तारीख की दोपहर के बाद इसी इलाके से टकराएगा, जो कंडला का इलाका है, अगर कच्छ का इलाका हम कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, मांडवी से लेके पाकिस्तान की जो सीमा है वहां पर ये साइक्लोन टकराएगा। आपको दिखाती हूँ, जबरदस्त हवा यहाँ पे चल रही है। साइक्लोन 15 तारीख को टकराने वाला है, लेकिन हवा अभी से ही तेज हो गई है। करीब 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चल रही है। यहाँ तक कि अगर समुद्र की बात की जाए तो जो लहरें हैं वो करीब 20 से 30 फीट तक लहरें जो है वो उठनी शुरू हुई है। इसके अलावा प्रशासन के जरिए जो स्कूल है वहां पे भी बंद अनाउंस कर दिया गया है। स्कूलों के लिए भी यानी कि एहतियाती कदम आप बता रहे हैं कि उठाए गए हैं। आपने बताया कि शिप्स को भी समुद्र में भेज दिया गया है, लेकिन पोर्ट को बचाने के लिए, चूंकि आप कंडला पोर्ट पर हैं और पोर्ट किसी भी देश के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको बचाने के लिए वहां पर क्या क्या किया गया कि उसको ज्यादा डैमेज ना हो इस साइक्लोन से? बिल्कुल राजीव, देखिए डैमेज ना हो यही कोशिश की जा रही है क्योंकि लोगों ने यहाँ पे 98 का साइक्लोन देखा हुआ है, तो लगातार यही कोशिश की जा रही है। जितने भी जो लोग पोर्ट के ऊपर थे उन सबको भी यहाँ से हटा दिया गया है। यहाँ तक कि क्योंकि ये बताया गया है कि जब यहाँ पे साइक्लोन टकराएगा तो जो हवा की रफ्तार होगी वो करीब 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ साइक्लोन टकराएगा। काफी भयावह है ये, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म इसे कहा जा रहा है। तो वैसे में ये सबसे अहम हो जाता है कि यहाँ से पहले ही लोगों को हटा दिया जाए। देखिए अभी भी हम
यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ खड़े रह पाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि सामने की साइड समुंदर है और ये पूरा इलाका जो है जेटी का, ये पूरा इलाका है, इसे पूरे इलाके को फिलहाल खाली करवा दिया गया है क्योंकि यहाँ पे कई लोग रहते हैं जो यहाँ पे मजदूरी करते हैं, ये सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, तो उन सभी को यहाँ से हटा दिया गया है। यहाँ तक कि जखाऊ पोर्ट जो है उसे भी खाली करवा दिया गया है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा जो तादाद है वो मछुआरों की तादाद है। मछुआरों को भी हिदायत दी गई है और पोर्ट की अगर बात की जाए राजीव, तो पोर्ट पे भी 9 नंबर का सिग्नल जो ग्रेट डेंजर सिग्नल है उसे लगा दिया गया है। राजीव, बहुत शुक्रिया गोपी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पोर्ट को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है।